कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल शाहिद.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। रमज़ान स्पेशल में आज आप लोगों की चिकन पकौड़ी की रेसिपी ले आई हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती चलूँ। ये मैंने 1 kg बोनलेस चिकन रखा हुआ है, 1 कप बेसन, हाफ कप चावल का आटा, थोड़े से मसाले हैं, धनिया पाउडर 1 टीस्पून है और हाफ टीस्पून गरम मसाला, थोड़ी सी सौंफ, नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। अच्छा, 2 टीस्पून मैंने ये नींबू का रस रखा है और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ऑयल डीप फ्राइंग के लिए पानी है, जितना इसमें इस्तेमाल होगा मैं तब बता दूंगी आपको। शुगर स्पेल बता दूँ, मेरा फूड ब्लॉग भी शाहिद.com के नाम से, वहाँ पर विजिट करें, वहाँ सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी शाहिद के नाम से फॉलो कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये सब सामान इसमें डाल करके मैं और तकरीबन 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी, जिससे सब मसाले इसमें अच्छे से चले जाएँ। बाकी बेसन और चावल का आटा ये मैं बाद में डाल दूँगी। फिलहाल बस इसी को मैं सब अच्छे से मिक्स करके 15-20 मिनट के लिए रख दूँगी। देखें, इसमें मैंने मैरिनेशन कर लिया है 15-20 मिनट के लिए। अब इसमें ये बेसन और चावल का आटा डाल करके बस इतना ही मुझे इसको ठीक करना है, जितना कि इन बोटियों पर अच्छे से लिपट जाए सब। और इसको पतला नहीं करना है, हल्का सा बस मैं इसमें पानी दूँगी और इसको जितनी ये बोटियाँ इसमें कोट हो जाएं अच्छे से। इसके बाद मैं इसको 5 मिनट के लिए और रख के और फिर डीप फ्राई कर लूँगी। फिर मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। ये मैंने ऑयल गरम कर लिया है और ये मैंने बोटियों को इतना बस थोड़ा सा ही पानी डाल करके इतना ठीक इस पर पेस्ट बना दिया था। मैं इनको डीप फ्राई कर लूँगी और इसे थोड़ा सा मीडियम कर दूँगी ऑयल को, ताकि अंदर तक से अच्छे से सीख जाएँ। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी तब मैं ये इसमें से ऑयल में से निकाल करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई हैं ये, इनको मैं ऑयल से अपना निकाल दूँगी। बाकी की पकौड़ियाँ मैं ऐसे ही जो है फ्राई करती चली जाऊँगी। तो ये देखें, चिकन पकौड़े बनके हमारे बिल्कुल तैयार हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।